दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और ये वही गन मेटल है जो आपने पेंट होती हुई देखी। तो भाई अंकल ने कर ली इसकी पूरी सेटिंग, यहाँ पे गोलियां लगा दी और उसकी भी गोली लग गई और एक तरीके से कॉन सेट भी सेट हो जाए कि चारों इंडिकेटर ना नए आए थे और उसमें से ये वाले इंडिकेटर का बल्ब खराब निकल गया। इसके बाद इसकी सीटें लगेंगी और ये पूरी फाइनल हो जाएगी, इसमें कोई काम नहीं बचा है। जिस बुलेट को आपने पेंट होते हुए देखा था, आज वो बुलेट असेंबल हो रही है और ये जो बुलेट असेंबल हो रही है इसमें कॉम्प्लिकेशंस तो मुझे नहीं पता देखो कितने आने वाली हैं, लेकिन जब ये पेंट हो रही थी उस टाइम पे जो इसका टैंक डैमेज था उसका डेंट निकाला गया था और जो फ्रंट मडगार्ड था उसको रिप्लेस करा गया था और जो साइड का टूल बॉक्स था उसको मतलब डेंट निकाल के पेंट करा। मतलब पेंट प्रोसेस तो आपने इसके होते हुए इससे पिछली वाली वीडियो में देखे होंगे, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखना। बाकी आज जब ये असेंबल हो रही है तो ये देखना है कि इसको असेंबल होने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा जो इसके पार्ट्स हैं वो मतलब टाइम पे आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं। वैसे तो क्लासिक 350 अभी का कुछ ही टाइम पहले का मॉडल है तो मुझे नहीं लगता देखो पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जो पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है ओल्ड मॉडल में आती है, जो CI इंजन होते हैं या फिर B1 होते हैं, G2 होते हैं, क्योंकि उनके पार्ट्स मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। मुझे काफी ज्यादा वेट था इस एक्सीडेंटल बुलेट को असेंबल होते हुए देखने का, क्योंकि ये गन मेटल कलर है और गन मेटल ग्रे मुझे पर्सनली काफी पसंद था और था क्या है भी, और जो मैं बुलेट ढूंढ रहा हूँ उसमें गन मेटल ही ढूंढ रहा हूँ। अगर मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते कौन सी बुलेट मिलती है। अभी तो रिसर्च चल ही रही है, बाकी आई होप जल्दी आपको गुड न्यूज भी सुनने को मिल जाएगी। आपकी बुलेट एक्सीडेंटल है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई भी दिक्कत है और अगर आपको इस तरीके से कोई भी काम करवाना है तो आपको इस वाली वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सो यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं मायापुरी और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और ये वही गन मेटल है जो आपने पेंट होती हुई देखी थी और मेरे आने से पहले इसके अंदर इंजन सेट हो चुका है और आज शानू मिस्त्री मुझे लग रहा है फॉर्म में। उन्होंने पहले इसकी चेसी सेट करी और जो छोटे छोटे पार्ट है मेरे आने से पहले उन्होंने लगा दिए, और जैसे ये स्टैंड हो गया और इसकी कुछ तारें थी जो कटी हुई थी वो ये वाली हैं और ये वो तारें हैं जो ABS के काम आती है और इसकी ABS यूनिट ये रही इधर की साइड में, आपको थोड़ी सी दिखाई दे भी रही होगी, ये देखो। अब इसके ऊपर बैटरी कवर लग गया तो ये चीज़ तो मैं यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, दूसरी साइड से कोशिश करता हूँ देखने की। सो यहाँ से अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो। सो ये चीज़ इसकी मतलब जो वायर है ना, पता नहीं किसने काटी है, ये देखो ये कटी हुई और एक वायर और है इसकी जो कटी हुई है। बाकी वाइब्री के तो ब्रेक आती है इसमें, तो रियर ब्रेक इसकी ये रही और अभी इसमें स्विंग आर्म लगेगी। बाकी बाइक ये पूरी पहले ही यहाँ पे आने से पहले रेडी करवाई तो उन्होंने, तो बफ तो पहले से ही हो रखा था, तो यहाँ पे शॉप पे बफ नहीं हुआ है तो इसीलिए थोड़ा डल भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बफ ज़्यादा दिन भाई अगर आप मेंटेन ना करो तो डल पड़ ही जाता है। बाकी यहाँ पे ये अंकल ने कौन सेट किए तो लगा ही दिया, अभी यहाँ पे टी लगेगी तो ये वाला पोर्शन पूरा होके हो जाएगा। और उस वाली साइड में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से अंकल ने बैंड पाइप भी लगा दिया, ये देखो। बाकी ये चीज़ यहाँ पे पहले इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट लगनी थी और इसकी तारें जो है वो इसके नीचे से निकलती हैं, मतलब जो पाइप है, तो फिटिंग करने में बाद में दिक्कत होती है, खोलना पड़ता, तो इसलिए ये चीज़ स्टार्टिंग में ही सेट कर दी है। सो अभी यहाँ से आगे अब काम बढ़ेगा और देखते हैं अभी कितना टाइम इसको सेट होने में लगेगा। और मेरे हिसाब से तो आज इसके दोनों टायर लग जाने चाहिए, वो मेरे हिसाब से। अभी मिस्त्री भैया बताएंगे कितना टाइम लगेगा। तो अभी देखते हैं इसका फ्रंट लगेगा या रियर, और जो भी चीज़ पहले लगी आपको देखने को मिल जाएगी। सो भैया को यहाँ पे काम करने देते हैं। तो भाई अंकल ने कर ली इसकी पूरी सेटिंग, यहाँ पे गोलियां लगा दी और उसकी भी गोली लग गई और एक तरीके से कॉन सेट भी सेट हो जाएगा। और देखो शॉकर पाइप भी साथ में ही लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है भाई, नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, अभी काम पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अंकल इसकी अब टी टाइट कर रहे हैं और शॉकर पाइप वगैरह सब लग जाएंगे। दिखाओ मैं टाइट करता हूँ इसको, आप पाइप तो पकड़ो। हम भी भाई अंकल की ऐसे ही हेल्प करा देते हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसकी ये टी टाइट हो गई, अब फ्रंट का टायर शॉकर वगैरह सब लग जाएंगे। पहले शॉकर लगेगा फिर टायर लगेगा, यहीं रोक दो। अब अंकल को एक बार इसकी सेटिंग करने देते हैं और फिर देखते हैं अब इसके बाद शॉकर लगेगा या कुछ और लगेगा। सो हम भी अंकल की अब थोड़ी सी हेल्प करा लेते हैं और करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई फाइनली नंबर आ गया रियर स्विंग आर्म का, और स्विंग आर्म तो सेट कर ही दिया इसके अंदर। और अंकल ये दोनों शॉकर लिया और रियर चेस्ट पॉकेट लिया, ये रखा ये बड़ा वाला। अब अगर ये चीज़ जो नॉर्मल अभी क्लासिक वगैरह चल रही हैं इसी इंजन में, उसमें ड्रम आता था तो उसमें ये चीज़ इधर ही लगती थी, बट ये इसलिए क्योंकि इसमें रियर में डिस्क है और जिसमें पीछे डिस्क आती थी उसमें इसी तरीके से चेस्ट पॉकेट लगता था, बिल्कुल अलग सा।
सो ये सारी चीज़ अब सेट करी जाएंगी। तो इसमें अभी देखना कितना टाइम लगेगा। बाकी इसके लगने के बाद इसमें दोनों टायर लग जाएंगे और एक तरीके से ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। तो इसमें अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो अंकल को यहाँ पे भी काम करने देते हैं और इसकी सेटिंग करने देते हैं और देखते हैं अभी कितनी देर में ये अपने पैरों पर खड़ी होगी। क्योंकि अभी ये खड़ी पता है किनके पैरों पर, स्टैंड पर, और दूसरा यहाँ पे ये जैक लगाया हुआ है छोटा सा। तो जब ये रिमूव हो जाएगा उस टाइम पे ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। सो यहाँ पे अंकल को भी काम करने देते हैं और देखते हैं कितना टाइम और लगने वाला है। सो भाई फाइनली यहाँ पे रियर टायर की फिटमेंट हो गई स्टार्ट। और ये एलॉय वगैरह इसमें लगे हुए थे, कुछ अलग से नहीं लगाए, तो इनको साफ़ करके दोबारा से लगा रहे हैं। डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरी समझ से बाहर है। देखो मुझे ज़्यादा खिचपिच वाले डिज़ाइन पसंद नहीं आते, बट सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बाकी इसकी ही सेटिंग अब चल रही है। उधर की साइड में चेंस पॉकेट वगैरह तो सब कुछ लग ही गए थे। अब इसके बाद फ्रंट में काम स्टार्ट होगा। एक बार इनको भैया को सेट करने देते हैं शांति से, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद और कौन सा काम स्टार्ट होगा और इसके बाद और कौन सी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। वैसे गन मेटल है और अभी तक गन मेटल की कोई भी चीज़ नहीं लगी है, सारी ब्लैक ब्लैक लगी हैं। मतलब टैंक वगैरह ही जो मतलब इसके बड़े पार्ट थे वो गन मेटल कलर में पेंट हुए थे। तो वो जब लगेंगे तब एक गेटअप निकल कर आएगा। तो अंकल को एक बार ना इसका स्ट्रक्चर खड़ा करने है तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और वो जो पार्ट्स हैं वो अभी लगेंगे, बाद में लगेंगे, वो तो अभी थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम और इस बाइक को सेट होने में लगने वाला है। सो दोस्तों ये रही गन मेटल बुलेट और ये इतनी फाइनल हो गई। और आज है दिन भाई संडे का। अगर मैं घड़ी के अंदर दिखाऊँ आपको तो ये देखो, तो संडे, अरे तो फोकस ही नहीं मार रही। सो आज संडे और संडे को मायापुरी खुलती नहीं है, फिर भी ये मिस्त्री साहब ने आज इतनी तो कर दी रेडी। अब ये कल मंडे को डिलीवर हो सकती है। सो अगर वो लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। वैसे तो जल्दी थी इसीलिए इतना काम करा है इसके अंदर। फ्रंट मडगार्ड लग गया, फ्रंट एलॉय लग गया इसके अंदर, सब कुछ चीज़ लग चुकी है। इवन वायरिंग भी इसकी हो गई है। और ये पहली ऐसी बुलेट है जिसकी मैंने वायरिंग कवर नहीं करी है। और उसका रीज़न यही है कि आज संडे है, मैं भी थोड़ा लेट हो गया आने में, क्योंकि ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। बट इतना काम इसके अंदर हो चुका है। साइड के दोनों बॉक्स लग गए और ये देखो गन मेटल वाली शाइन अब इसमें आपको दिखाई दे भी रही होगी। मतलब मैट है, शाइन तो खैर क्या ही है, बट हाँ एक बढ़िया चीज़ तो आपको दिखने लगी होगी इसके अंदर गन मेटल वाली। रियर मडगार्ड यहाँ पे लग चुका है। पीछे से इस वाली साइड से तो पूरी क्लियर हो गई है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है। रियर में इसकी टेल लाइट नहीं लगी है अभी और कनेक्शन नहीं हुआ है। वैसे तार रियर है, कनेक्शन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। मतलब वो जो पूरा नंबर प्लेट वगैरह वाला साइड लगता है ना, वो सारी चीज़ लगेगी और ये फाइनल हो जाएगी यहाँ से। बाकी अगर इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे साइलेंसर लग चुका है पूरा का पूरा और ये क्रोम हुआ है। और इसके अंदर जो जो क्रोम के पार्ट थे वो क्रोम हुए, लेकिन बफिंग इसके अंदर नहीं हुई। और ये शॉकर वगैरह देखो क्या बढ़िया शाइन कर रहे हैं। और ये रियर का एलॉय सब कुछ लग गया। ये तो कल ही लग गया था, कल इसका फ्रेम पूरा रेडी हो गया था और आज ये पूरी रेडी हो चुकी है। बस इसकी टंकी लगानी है और सीट लगानी है और कार्बोरेटर लगाना है। इस वाली साइड का तो थोड़ा सा फिटिंग का सामान रहेगा, वो लगाने के बाद ये रेडी टू डिलीवर हो जाएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा काम अब बचा नहीं है। और ये रबर के पार्ट जब नए लगते हैं ना तो कितनी लुक इन्हेंस कर ही देते हैं। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ तो ये सही लगती है। तो ये अगर आप रिस्टोर करवा रहे हो तो ज़रूर से इन चीज़ों को इंस्टॉल करवाओ। बाकी अब इसमें इधर से तो कोई भी चीज़ नहीं बची, लेकिन ये जो गन मेटल वाला जो पूरा टेक्सचर निकल कर आया इसमें मैट वाला, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे ब्लैक। और ये सारी चीज़ें जब पेंट हो रही थी तब इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जब असेंबल होती है तब चीज़ें समझ में आती हैं। स्विचेस वगैरह भी सारे लग गए इस वाली साइड में। ये लीवर क्लच का भी लग गया यहाँ पे, ये ग्रिप्स भी लग गई हैं, स्विच लग गए यहाँ पे, ये मीटर लग गया। पहले भी इसमें सुपराजीत का था, वही मीटर अब लगाया है। और यहाँ पे ये एम मीटर की जगह पे अब ये चीज़ लगती है। चाबी वाला सेट मतलब लॉक सेट अभी इसके अंदर सेट नहीं करा, वो क्रोम वाला होता है ना, इसलिए उसको बाद में लगाएंगे थोड़ा अच्छे से। बाकी इधर के स्विचेस लग गए, एक्सेलरेटर लग गया, लेकिन इसकी वायर लूज है क्योंकि अभी कार्बोरेटर तो लगा नहीं है इसलिए। बाकी इस वाली साइड से अगर मैं आपको इसका एक बार लुक दिखाऊं तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। वैसे भी इसमें कितना और बचा है, घंटे का काम है, घंटा डेढ़ घंटे का काम, उतने में फिर रेडी हो जाएगी ना। सो आज ये संडे को आने का रीज़न यही था ना, आपने पहले नहीं बताया मेरे को, नहीं पूरी चीज़ की कवर करता। बचा कुछ नहीं है, पर हाँ ये चीज़ है कि आपको आज ही आज में इसका पूरा का पूरा जो ये सारी चीज़ें हैं बड़ी जल्दी आज देखने को मिलेंगी। हम लोग सस्पेंस क्रिएट करते थे, आज वो चीज़ नहीं हो पाई है कलर की। सो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे लग गई, लेकिन अभी भी एक सस्पेंस बचा है, वो है टैंक का। जब टैंक लगने का फाइनल लुक निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। आया था इतना शूट करा और ये चीज़ अब इतनी फाइनल हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ घर और आपसे मिलता हूँ इसी वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर दिस बुलेट, गन मेटल बुलेट। सो बाय बाय, गुड नाइट। सो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी दोबारा से अंकल की शॉप पे। और यहाँ पे जो ये गन मेटल क्लासिक है इतनी तो फाइनल हो गई है। ऊपर की साइड में ये लॉक सेट वगैरह नहीं लगाता और कार्बोरेटर नहीं लगाता। यहाँ पे इस वाली साइड में बैटरी नहीं लगी थी ना, यहाँ पे फिल्टर लगाता। मतलब ये सारी चीज़ें जो कल बची थी वो सब लग गई हैं। और अब इसमें वैसे तो कुछ बचा नहीं है, ज़्यादा सामान अब इसमें लगना भी नहीं है। बस लगना क्या है, एक यहाँ की हेडलाइट लगेगी, टैंकी लगेगी, सीट लगेगी और पीछे की लाइट लगेगी और ये हो जाएगी पूरी की पूरी फाइनल।
अगर मुझे मौका मिला तो देखो मैं इसको राइड करके ज़रूर देखूंगा, क्योंकि गन मेटल है, मुझे बड़ी पसंद है भाई। और बनने के बाद लगेगी कैसी वो भी देखना है। तो सारे ओवरव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इसकी कंडीशन बन के निकली मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और जब ये आई थी तब ये वाली साइड इसकी पूरी डैमेज थी, ये टैंक की और वो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं। सो अब एक बार ये पूरी बन जाने देते हैं, जब देखेंगे कि चलने में कैसी है। इसकी जो चेसी थी उसमें भी यहाँ पे क्रैक था, तो बेल्ट हुई थी, तो वो सब कुछ ठीक हो चुका है। बाकी इसकी जो अंदर से चेसी गली हुई निकली थी वो भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, क्योंकि उसमें पूरा उसको खुरच के फिर उसमें प्राइमर वगैरह और पूरी सारी चीज़ें दोबारा से की गई थी। तो अब देखते हैं इनका रिस्पॉन्स अब निकला कैसा है पूरा, मतलब पेंट होने के बाद। बाकी फ्रंट में अभी तो अंकल कोई ज़्यादा सामान इसमें बचा नहीं है ना। इसकी ये वाली पत्तियाँ आ गई, चलो, क्योंकि कल तक वो चीज़ें थी नहीं, कुछ चीज़ें नहीं थी, वो लगी इसीलिए नहीं थी, बट वो आज आ गई हैं। और मैं आज लेट नहीं हुआ ज़्यादा, बस 1 घंटा लेट हुआ है ना अंकल जी। लेट तो खैर काफ़ी हो, ये है कि चलो कल से तो जल्दी आ गया मैं, कल से तो बहुत टाइम पहले आ गया। और ये यहाँ पे इनका डंडा भी लग गया। अब इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप ये आफ्टर मार्केट लगवा रहे हो, ये आपके लिए बहुत नॉलेज की चीज़ है। अगर आप ये डंडा लगवा रहे हो तो इस डंडे में जो ब्रैकेट लगा होता है ना, वहाँ पे यहाँ पे पत्ती होनी चाहिए। ये सीधी वाली पत्ती क्या करती है, इसको घूमने नहीं देती। अगर इस पत्ती के बिना अगर आप इसको लगवा रहे हो तो ये बिल्कुल यूज़लेस है। उल्टा आपके इस वाले हेड को तोड़ सकता है, आपके पैर को तोड़ सकता है, पता नहीं क्या क्या तोड़ेगा। मतलब हल्का सा हाथ लगेगा और ये पूरा घूम जाएगा। तो ये पत्ती होनी बहुत ज़रूरी है। और ये लगती कैसे है, वो लगती है ऐसे कि जो इसका फ्रेम होता है उसी में बेल्ट होकर आती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है कि अलग से उसने लगवाई है जिसकी बाइक है। तो ये किसी किसी में होती है, कई ब्रांड में या फिर कई जो ये मैन्युफैक्चरर हैं वो चीज़ नहीं लगाते हैं। तो इस चीज़ का आप जब लगवाओ तो बहुत ज़रूर से ध्यान रखना, नहीं तो इसके बिना तो ये लेग गार्ड बिल्कुल बेकार है। देखो इसमें मैं कितना मार रहा हूँ, बाइक हिल रही है पर ये नहीं हिल रहा। तो ये ज़रूरी है, ये पत्ती लगनी है यहाँ पे। बाकी इसकी सभी चीज़ें लग गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इसके ऑलमोस्ट लगी गए हैं, बट अभी वायरिंग इसकी टेस्ट होगी तब मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। सो अभी अंकल को इसकी जो थोड़ी बहुत फिटिंग बची है उनको लगाने देते हैं और देखते हैं अभी इसको रेडी होने में कितना टाइम लगेगा। ये चीज़ें कितनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके चारों इंडिकेटर ना नए आए थे और उसमें से ये वाले इंडिकेटर का बल्ब ख़राब निकल गया। इसका बल्ब देखो ये पड़ा, ये वाला, ये हमने फेंक दिया निकाल के, इसमें से जल ही नहीं रहा था। और ये स्विच के हैं बट ये जेन्युइन स्विच नहीं है, ये वाला स्विच है। तो ये जो वाइट डब्बा आता है और ऑनर खुद लेकर आया था। सो अब इसमें दूसरा बल्ब हमें लगाना पड़ेगा। तो उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चेकिंग करते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है कि अभी इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब अंकल दूसरा बल्ब लेकर आए, अब इसको लगा के देखते हैं जल रहा है नहीं जल रहा। अभी देखो अब जल रहा है बल्ब, करना हो अंकल जी। और ये भाई के शौक देखो, इसमें हर चीज़ भी लाइट लगा रखी है। और ये देखो मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ, इतनी बाईपास वायरिंग कर रखी है ना इसने। यहाँ से ही काट रखा है, इसको डायरेक्ट कर दिया। और ये देखो कपलर यहाँ से काटे हुए हैं। अब ये चीज़ ओवर द टाइम जब पुरानी होती है ना तब दिक्कत देती है। वैसे तो हम दोबारा इसको सेट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अगर नहीं करवाई जाती तो ज़्यादा सही रहता। अब उन्होंने नहीं करवाई तो ठीक है। और इसमें यार कुछ पार्ट है कुछ पार्ट नहीं है, ऐसी इनकम्प्लीट सी बाइक है, क्या ही बोलूँ मैं यार इसके बारे में। खैर चल रहा है काम, बनने में लग रही है। मेरी होती ना ये बाइक, इसको हीरे की तरह चमका के रखता मैं, उस बंदे ने तो पता नहीं क्या ही कर रखा है। इसका मैट जरूर है फिर भी चमकती है। तो कोई बात नहीं, अंकल को यहाँ पे काम करने देते हैं और देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा इसको सेट होने में। अभी तो वायरिंग ही सेट हो रही है इसकी। सो भाई ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बस इसका टंकी का ही काम बचा है। और अंकल लेकर आ भी गए टंकी। ये है इसका टैंक और ये पूरा डैमेज था। और अब देखना है इसको एक बार लग जाने देते हैं, फिर इसका लुक देखना है। यहाँ से पूरा डैमेज हो रखा था बट अभी प्रॉपर हो चुका है। ये देखो लग रहा है ना बढ़िया। अभी इसके बाद इसकी सीटें लगेंगी और ये पूरी फाइनल हो जाएगी। इसमें कोई काम नहीं बचा है। बाकी इसकी रियर लाइट भी लग गई है। और ये देखो, ये अंकल दूसरी आएगी ये रहेगी? नहीं लाइट दूसरी आएगी इसकी भी। अच्छा चेंज होगी, ओके। तो भाई ये चेंज होगी। तो ये बड़ा गंदा सा दिख रहा था, अच्छा ये चेंज हो रही है। बाकी सब लाइटें तो इसकी ओके हो गई और टैंक यहाँ पे भैया ने लगा ही दिया ये। और देखो अब एक बार आप इसका लुक चेकआउट करो। तो अब ये प्रॉपर गन मेटल क्लासिक बन गई और अब अच्छी लग भी रही है। अच्छा ये एलॉय पहले इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन साफ होकर थोड़े डिसेंट से लग रहे हैं। बट यार देखो मुझे ना वो 3S वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे मर्सिडीज़ वाला भी इतना मतलब पसंद नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ा हल्का हल्का लगता है गाड़ी के अंदर। लेकिन 3S वाला चाहे आप क्लासिक में लगा लो, स्टैंडर्ड में लगा लो, इलेक्ट्रा में लगा लो, सब में मैच करता है। कोई बात नहीं भाई, कस्टमर की अपनी पसंद होती है, उन्होंने लगवा रखा है। हमें नहीं आ रहा पसंद, उनको पसंद होगा, है ना। बाकी और तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है। सीट वगैरह लगेंगी तो एक बार अंकल को इसकी सीट लगाने देते और फिर इसके फाइनल लुक के साथ आपसे मिलते हैं।
सो भाई पूरी बाइक बन के हो गई है रेडी, बट अभी इसके अंदर हेडलाइट है वो लगी नहीं है, और वो चीज़ मैं आपको इसलिए ही पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑनर खुद लेकर आने वाले हैं इसकी दूसरी लाइट, तो वो अभी आए नहीं लेकर, डिलीवर होने से पहले लग भी जाएगी, लेकिन आज ये पूरी फाइनल हो चुकी है। तो इसके पीछे तो मुझे लगता नहीं कि आपको और ज़्यादा रोकना चाहिए और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए, बाकी सब चीज़ ओके हो चुकी हैं। एक बार मैं आपको इसकी की लगा के दिखाता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे लाइट्स वगैरह सब ऑन हो रही हैं, बाइक भी स्टार्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, और ये देखो यहाँ पे इसके इंडिकेटर वगैरह भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, हेडलाइट लग जाएगी तो वो भी जलने लग जाएगी। बाकी एक बार आप इसका लुक चेकआउट करो, फ्रंट का टायर, फ्रंट का जो ये मडगाट है और ये पूरी चीज़ें कितनी प्यारी लग रही है लगने के बाद। देखो ये जो एलो है इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रहा था, सबकी अपनी पसंद होती है, उस भाई ने ऐसा लगवा रखा है, आपको कोई और सी चीज़ पसंद होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे पूरी ओके हो चुकी है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ब्लैक हो गई हैं, सारी लाइट वगैरह इसकी अच्छे से काम कर रही हैं, और इस वाली साइड से इसका ये लेग गार्ड भी लग गया, नीचे सम गार्ड भी लग चुका है इस वाली साइड में। बाकी इस वाली साइड से ये पूरी चीज़ ओके हो चुकी है, बट अभी इसके स्टिकर्स नहीं लगे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था इसके सारे पार्ट जो है ऑनर ही लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए स्टिकर भी अभी नहीं लगे हैं, तो वही लेकर आएंगे। बाकी सीट वगैरह इसकी लग गई हैं, और ये पुरानी है, नई बिल्कुल भी नहीं है, और ये देखो यहाँ से कट भी रही है। और देखो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो इसकी लुक को इंक्रीज़ करती हैं, और यही होती हैं जो लुक को पूरा ख़राब करती हैं, और अभी यही हैं जो लुक को ख़राब कर रही हैं। और इस वाली साइड में देखो ये बॉक्स भी लग गया, और ये चीज़ कितनी सही लग रही है, साइड का फिल्टर कवर प्रॉपर ब्लैक हो चुका है। बाकी अब तो इसमें कोई काम बचा नहीं है, अब तो ये डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है। अभी उससे पहले मैं आपको एक बार इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो इसको करते हैं यहाँ से ऑन, और गियर में तो है नहीं, न्यूट्रल की लाइट जल रही है। सो बाइक हो गई स्टार्ट, और जेन्युइन साइलेंसर है इसके अंदर, तो बेफालतू की तो कोई आवाज़ इसमें आने नहीं वाली। सो मुझे तो पर्सनली देखो गन मेटल कलर काफ़ी पसंद है, और बनने के बाद मुझे तो काफ़ी अच्छा लग भी रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी अब इसके बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ले लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। सो भाई फाइनली एक्सीडेंटल क्लासिक 350 पूरी की पूरी होगी असेंबल, और मैं आ गया अपने घर। और अब आप सोचोगे कि ये एंड अंकल जी के साथ क्यों नहीं है। सो अंकल जी के साथ इसलिए नहीं क्योंकि ये रिस्टोरेशन काफी कॉमन था, और अंकल जी के साथ जो मैं एंड करता हूँ उसमें कॉमन बुलेट्स नहीं होती हैं। उसमें क्या होता है कि किसी के अंदर पेंट कुछ हुआ होता है, किसी के अंदर रिस्टोरेशन कुछ हुआ होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। सो इसलिए ये वाला एंड अंकल जी के साथ मैंने शूट नहीं करा है। बाकी रिस्टोरेशन के लिए तो आपको मायापुरी ही जाना है। सो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर इस वाली बुलेट की बात करें जो ये गन मेटल ग्रे पूरी असेंबल हुई है, तो इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन ये आया कि जो इसके अंदर हेडलाइट थी वो एंड में हमें नई वाली देखने को नहीं मिली, और उसका रीजन यही है कि ये सारे के सारे पार्ट यहाँ पे कस्टमर लेकर आ रहे थे। अब मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि देखो जो चीज जिसकी है उसको उसका काम करने दो। अब कस्टमर क्या कहता है कि मैं पार्ट्स लेकर आऊंगा, देखो कस्टमर पार्ट्स लेकर आए, हम पार्ट्स लेकर आए, दुकान वाला वही रेट लगाता है, तो वो कस्टमर को शायद समझ में नहीं आता, या फिर मैं समझा नहीं पाता, या फिर जो शॉप पे उस टाइम होते हैं वो समझा नहीं पाते। देखो इन चीजों से क्या होता है कि पार्ट्स डिले होते हैं, और फिर बाइक डिले होती है, तो कहीं ना कहीं शूट भी डिले होता है। तो ये शूट जब पूरा हो जाता है देखो तब आपको देखने को मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक शूट को कंप्लीट करने में। देखो आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए मुझे भी घूमना फिरना पड़ेगा, तभी वो चीज मैं आपको दे पाऊंगा। और आप आइडिया नहीं लगा सकते कि मैं एक शूट पूरा करने के लिए कम से कम एक हफ्ते 10-10 दिन तक एक बाइक के लिए जाता हूँ, और फिर उसमें 2 वीडियोस निकलती हैं, तो इतनी मेहनत लगती है एक रिस्टोरेशन की वीडियो कवर करने में। लेकिन एंड में यहाँ पे हेडलाइट नहीं थी, और ये चीज मैं आपको पूरी नहीं दिखा पाया। मुझे इसका दुख नहीं है क्योंकि देखो हेडलाइट आनी नॉर्मल थी, वही लगनी थी, इसलिए मैंने वो चीज कवर नहीं करी। अगर अलग से कोई हेडलाइट आ रही होती तो ये चीज मैं आपको जरूर दिखाता। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या थी, इसमें था ये जो पेंट हुआ है, ये जो फिनिशिंग निकल कर आई है एक्सीडेंटल बुलेट के अंदर, वो जरूरी था आपका देखना। तो मुझे तो फाइनली एक्सीडेंटल क्लासिक 350 का जो रिस्टोरेशन काफी अच्छा लगा। आपको रिस्टोरेशन कैसा लगा, पेंट जॉब कैसा लगा, ये असेंबल का प्रोसेस, मतलब सारी चीजें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक, और आपको और हमारे इस चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।